हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूनिवर्सल रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए वो देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे और उसके बाद में देखेंगे गाइडेंस। और एंड तक बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, डाउजिंग से देखेंगे हम, ठीक है, ये बोर्ड के साथ। एंड आपके लिए कुछ आपके पर्सन के और से मैसेजेस भी देखेंगे, हैंड रिटन एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले क्या थीम आ रही है। द टॉवर, chariot and the high priestess। ओके, तो यहाँ पर देखिए जेमिनाइज, विद दिस टॉवर कार्ड यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो परिस्थितियां अभी तक स्टक थी, कुछ हो नहीं पा रहा था बीच के बीच में, जैसे कि मानो आप कहीं ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे थे और काफी टाइम से यही चल रहा था बीच में, या फिर किसी लूप में फंसे हुए थे, या ये रिश्ता लूप में फंसा हुआ था। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पर से आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, है ना, कुछ भी चीज जो आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करे। ईगो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये सारी चीजों के साथ हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो यहाँ ऐसा है कि जो भी सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशनशिप की, वो स्टक थी, या कहीं आगे बढ़ नहीं रहा था, कुछ कोई कंक्लूजन नहीं निकल आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उस रिश्ते में, आपको समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि एक लूप में फंस गए हैं या स्टैंड स्टिल पे है सब कुछ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर अभी ये जून मंथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी, और ये चेंज जो है ना, बहुत ज्यादा डीप चेंज रहेगा। टॉवर कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है, तो यही एक्सपीरियंस आप लोग करने जा रहे हो अपने रिश्ते के लिए। अगर आप इस रिश्ते में रुकना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोनों मिलकर इस रिश्ते से बाहर निकल आओगे। एक ब्रेकअप वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एक तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है, या तो फिर थर्ड पार्टी कोई एक्टिव है, लवर पर्सन, उनके और आपके पर्सन के बीच में भी हो सकता है। अगर कहीं पर है तो आपको कंफर्म पता है तो, ठीक है। वैसे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे देखा जाए तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एक अच्छा चेंज आपके लाइफ में आएगा, रुकी हुई चीजें हैं वहां पर मूवमेंट दिखाई देगी। आपके पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। इतना होने के बाद भी आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी इमेजिनेशन है आपकी, वो सब साइड हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट जरूर करना। जो अब तक आप किसी के बारे में कुछ राय कायम करके चल रहे थे अपने पर्सन के बारे में, खासतौर पर वही बात चल रही है हमारी, तो उसी के लिए बात करेंगे। वैसे तो जनरली किसी के भी बारे में हो, आपने जो भी अपना एक माइंडसेट बना के रखा था वो निकल जाएगा। क्लियर जो है ना, मतलब जो रियल है ना, वो सामने आएगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। कुछ चीजें अभी भी सीक्रेट हो सकती है, छुपी हुई हो सकती है, जो सामने आए इस जून मंथ के किसी भी, जो सामने आएगी इन द मंथ ऑफ जून। जून मंथ का जो फुल मून या न्यू मून रहेगा, उसके आसपास ही एनर्जीज देखना ज्यादा आपके लिए वर्क कर सकती है, ठीक है। तो इमोशंस रहेंगे पर कंट्रोल में, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। और कुछ नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन है ना, यहाँ पर हर्मिट मोड पर जा सकते हैं, आपको गोस्ट करके, या पहले से जा चुके हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ, तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, मतलब वो अपना वक्त ले रहे हैं। वो अभी एकदम से कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब भी ये टॉवर होगा या होता है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन या उसके पहले भी आपके पर्सन गोस्ट करके आपको चले गए हैं। कोई कुछ बता नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्यों अचानक से उन्होंने ये फैसला लिया, क्या था इसके पीछे, कौन सी वजह थी, मजबूरी थी, कुछ पता नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन वो आपके पर्सन जो है, ये अपना वक्त लेकर खुद सोचने वाले हैं कि उन्होंने किया क्या है अब तक लाइफ में, क्या किया, करियर है उनका, पर्सनल लाइफ है, हेल्थ है, आप वो सारी चीजें सोच रहे हैं। उसके लिए उसको वक्त चाहिए आपके पार्टनर को, इसलिए, ठीक है, टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन। वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जा सकते हैं आपके पार्टनर, और फिर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगी, ये भी लग रहा है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वैसे ही टॉवर मोमेंट हुआ था, तो एक नई शुरुआत यहाँ बनती है। तो इमोशनल न्यू बिगिनिंग यहाँ पर उनकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो वो बात नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, और उसके बाद में जब लौट कर आते हैं तो बहुत सोच विचार करते हुए वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए बात करे, ये हो सकता है। तो वर्ल्ड, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन ट्रैवल करते हुए आपकी तरफ आ सकते, दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग में रहो इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो आपके पर्सन वैसे ही सब कुछ पीछे जो हुआ था उसको अब लेकर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है।
फोर ऑफ कप्स की बात करेंगे तो अकेलापन बहुत ज्यादा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये टॉवर हो गया, आप बात नहीं कर रहे हो, या आपसे ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, तो उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में तो मतलब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो हुआ, मतलब इसमें से बाहर तो आ गए। शुरुआत में उनको इतना कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ते चला गया, उनको ऐसे लगने लगा कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह से। और अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है आपके पर्सन को, ये बात भी रहेगी। ठीक है, चलो मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ अभी। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, एंड द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, जस्टिस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस है। ठीक है, नाइन ऑफ वैंड्स, इंपल्सिवनेस भी रहेगा, एंड बॉटम ऑफ द डे की 7 ऑफ कप्स। जेमिनाइज, यहाँ पर देखिए थोड़े इमोशनल डिस्टेंस आपके पर्सन की ओर से तो आपको फील हो ही रहा है, और आगे चलकर थोड़ी देर मतलब वो बीच बीच में होता रहेगा, मतलब थोड़े थोड़े टाइम से उनका चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ, किसी किसी के पर्सन की एनर्जी रह सकती है। जनरल रीडिंग है ना, सबकी सिचुएशन अलग होती है। सोच विचार या डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है यहाँ पर, उसको अपने खुद के फैसलों से आपके पर्सन परेशान है, उनको खुद के फैसलों पर ही भरोसा नहीं है, या उनके खुद के फैसलों से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाले, या फिर बात ना करते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करें, ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को तुरंत आपके सामने ना बताए, ना गुस्सा बताए, ना कुछ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अपनी इंडिपेंडेंस और पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देने की एनर्जी है यहाँ पर। अपने इंडिपेंडेंस को भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पर्सनल लाइफ उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जैसे करियर है, खुद का हेल्थ है, खुद के जो भी उसका है, ठीक है, लाइफ का मतलब जो चल रहा है, ठीक है, ये बातों पर ज्यादा ध्यान रहेगा उनका, एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए। वो खुद को स्टेबल और सेल्फ सफिशिएंट फील कराना चाहते हैं आपके पर्सन, ये बात है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्टेबल हूँ इस तरह से, या इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं हूँ इस तरह से। ठीक है, तो रिलेशनशिप को सीरियस नजरिए से भी देखते हैं आपके पर्सन, कहीं पर ये बात रहेगी। ट्रेडिशनल कमिटमेंट के बारे में सोचने के संकेत भी दे रहा है ये कार्ड यहाँ पर हायरोफेंट का। ठीक है, मतलब कि शादी की बातें जैसे हो, या शादी हो रखी है तो उसके बारे में सोच विचार करना, अपनी गलतियों को समझना, ये बहुत सारी चीजें चलती है। समझ तो सब लेते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो कुछ टाइम के लिए वो एक्शन ले भी ले, सही भी रह जाए, कई बार तो एक्शन ही नहीं लेते हैं, पर कई बार चलो सही भी रह जाए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में फिर से वही होता है। इसीलिए वो अपने आप से ही परेशान है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं पर वो समझ गए हैं कि कहीं तो मेरी गलती जरूर है यहाँ पर, तो इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से वही चीजें रिपीट हो रही है, इसीलिए वो है ये हर्मिट वाली एनर्जी में जा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में गोस्ट करके चले जाए, बताए नहीं क्या हुआ है। फीलिंग्स है, लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश भी है, दोनों चीजें चल रही है। पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल नजर आ रहा है यहाँ पर विद दिस कार्ड। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी या कांटेक्ट करने की इच्छा अचानक बढ़ सकती है उनकी, अचानक आपको कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो जाए, या किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ये हो सकता है। फेयरनेस, बैलेंस और सिचुएशन को लॉजिकली इवेल्युएट करने की एनर्जी है यहाँ पर विद दिस जस्टिस कार्ड। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वो कोई तो डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश जरूर चलेगी उनकी इन दिनों। बीच में ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इनर कन्फ्लिक्ट का संकेत भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इनर कन्फ्लिक्ट चलेगा, है ना, ये सारी चीजें भी है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और आप दोनों में एक देखिए थोड़ा शांत रहना बहुत जरूरी है। आप भी एग्रेसिव और वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और एक काफी बड़ी फाइट भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये बात भी है। ठीक है, जिसे हम अच्छी बात एकदम लाइटली बोल सकते हैं कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इनर कन्फ्लिक्ट का संकेत मिल रहा है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या ऑलरेडी किसी के लिए हो चुके रहेगी, ये एनर्जी पहले ही हो चुकी है, मतलब आप दोनों के बीच में इश्यूज हो चुके हैं, और किसी के लिए अभी आने वाले जून में ये चीज होगी। ठीक है, किसी के लिए थोड़ा लाइट हो सकता है ये सब कुछ, तो किसी के लिए थोड़ा ज्यादा, आप भी गुस्सा करोगे तो ज्यादा इसमें होगा वो। ठीक है, मंथ के एंड तक अट्रैक्शन और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है किसी के पार्टनर की। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी कभी कभी इनकंसिस्टेंट भी होती है। आपके पर्सन वैसे भी पूरे मंथ में अप एंड डाउन ऐसे ही चल रहा है उनका, कभी तो बिल्कुल एकदम से डिस्टेंट बिहेव करेंगे, जैसे ये हर्मिट मोड पर चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे, उसके बाद में खुद के किए पर पछताने वाली एनर्जी, फिर बात करने की इच्छा,
एकदम से सडनली बात करें तो फिर उसके बाद में सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मुझे स्टेबल रहना है, ये सब कुछ अपनी खुद को इंपॉर्टेंस देना, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद में फिर से एक नई शुरुआत का मन में जागेगा, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, साथ ही साथ में कुछ डिसीजन लेना है मुझे, ऐसे भी दिमाग में रहेगा। फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश, और फिर इम्पल्सिवली ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे अभी बात करनी है इससे, अभी इससे कनेक्ट करना है। ऐसे इस पूरे मंथ चलता रहेगा इनका ऑन एंड ऑफ। थोड़ा सा आपको ये इरिटेट हो सकता है, गुस्सा दिला सकता है, इसीलिए लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी बताई मैंने, तो अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि जेमिनी आपके पर्सन के मन में काफी ऑप्शंस, फैंटेसीज और कंफ्यूजन या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज चल सकती है, ठीक है। वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं हो सकते हैं, मतलब इतना टाइम लेकर भी कहीं पर ये बात रहेगी। आपके पर्सन को मतलब उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात भी रहेगी। ओवरऑल फीलिंग्स फॉर जून ऐसा है आपके पर्सन का कि इस स्प्रेड में कमिटमेंट के कार्ड्स जो है, हायरोफेंट एंड जस्टिस, और कंफ्यूजन कन्फ्लिक्ट्स के भी कार्ड है, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जून का ये ऐसा मंथ लग रहा है यहाँ पर जहां जेमिनी पर आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप को सीरियसली इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन डिसीजन लेने से पहले काफी सोच विचार और इंटरनल कन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे। अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन जो है वो भी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी रहेगा, कम्युनिकेशन करने का भी बहुत अर्ज आएगा उसको, बहुत से जबरदस्त कि मुझे बात अभी करनी है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है कि डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे सोच विचार से गुजरेंगे, मतलब वो ओवर थिंकिंग ही रहेगी उनकी, जो अभी मैंने बताया सारा सब, ठीक है। अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन की एनर्जी मंथ के सेकेंड हाफ में ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। हमें स्टार साइंस बताते चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। लियो है मेजर अरकानाज में, लिब्रा, वर्गो, वर्गो अगेन एंड वर्गो अगेन, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। चलो अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम। आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, ओके। सन इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। अगर पक्का पता है आपको कोई है थर्ड पार्टी लवर पर्सन तो देखिए, डाउट के बेस पे नहीं। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते पर अभी जितना दिमाग लगाना था, जितना कुछ एफर्ट्स देने थे, दे चुके। अब यहाँ से आगे कुछ नहीं करना है मुझे इस रिश्ते के लिए, ये विचार उनके रहेंगे आने वाले ये जून में, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग विचार यही रहेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ मतलब थकान महसूस कर रहे थे, थक गए थे, अभी इस रिश्ते को करूँ क्या, मेरे इस रिश्ते के ऊपर मतलब कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, ऐसी फीलिंग उनको आ रही थी। ये दोनों के दोनों सेल्फ सेंटर्ड बन गए हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं, खुद पर ध्यान है इनका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये बात यहाँ नजर आ रही है। एक दूसरे के बारे में जो सोचना चाहिए, जिस तरह से एक रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ मिसिंग है पूरे तरीके से। और ये जून मंथ जो है पूरा ही सब कुछ निकाल देगा, ठीक है। सन इन रिवर से मतलब यही बात है कि उस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं लग रही है, जो मतलब एक दूसरे के लिए करना चाहिए वो सारी एक्सपेक्टेशंस जीरो हो चुकी है। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें रखी थी आपके पर्सन ने वो थर्ड पार्टी से, इसको कुछ नहीं मिला। अगर थर्ड पार्टी ने कोई उम्मीद रखी थी तो वैसे ही आपके पर्सन कोई सीरियस मोड में तो थे नहीं, उस रिलेशनशिप में गए तो ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इस तरह से ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं पर एकदम खोखली बन चुकी है, या इस रिश्ते में कोई कुछ बचा ही नहीं है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। इस रिश्ते में कैसे, रिश्ते में दो लोग होते हैं, दोनों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, किसी एक के ऊपर वो रिश्ता डिपेंड नहीं करता है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। मैं मेरा करने वाले लोग रहेंगे, ये अपनी बाउंड्रीज लेकर चल रहे हैं, खुद का सोच रहे हैं, इंडिविजुअली खुद का सोचना, सेल्फिश बन गए हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पर दोनों भी,
ठीक है, दोनों भी कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। वो स्टक फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, वहां से बाहर निकलना है। बीच बीच में तो इन दोनों में थोड़ी अच्छी बात हो भी जाती है, कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजों के साथ कहीं पर किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर से, उनके पर्सन से, मतलब वो जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन है, दोनों में कुछ बातें हो। ठीक है, कुछ अच्छी बात कुछ टाइम के बाद हो उन दोनों के बीच में, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन विश्वास किसी का किसी के ऊपर नहीं रहा है, छुपाना बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ हाइड करके रखा है। तो अब वो चीजें जैसे सामने आई, या कुछ ऐसे एहसास हुआ कि बहुत सारी चीजें हिडन है यहाँ पर, सीक्रेट लेकर चल रहे हैं, या बिट्रेयल की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। इस वजह से भी इस रिश्ते से दूर निकलना ही इनके लिए, मतलब दूर जाना ही एक दूसरे से, या इस रिश्ते से बाहर निकलना, टॉवर, यही इनके लिए करेक्ट रहेगा। लेकिन ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर इनका आगे का कर्मा डिसाइड रहेगा, डिसाइड होगा। ठीक है, वैसे ये रिश्ता जो है स्टक एनर्जी में रह सकता है, और जैसे मैंने शुरुआत से बताया, पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बातचीत होते हुए नजर आ रही है। लेकिन वो बातचीत करने के बाद ही बिट्रेयल की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, कि धोखाधड़ी तो वहां पर हो रही है, कोई ना कोई किसी को धोखा तो दे रहा है या रही है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो उनको भी ये बात समझेगी वक्त रहते। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस। सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, आप दोनों के साथ गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी, आपके पर्सन और आप। लेकिन वैसे हम आपके लिए बात करें सिर्फ इंडिविजुअली, तो आपके साथ गुड लक बना रहेगा, कुछ अच्छी चीजें आपके साथ होगी, ब्लेसिंग्स की तरह बनी रहेगी चीजें आपके साथ। काफी टाइम के बाद कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। कुछ सवाल है आपके जिनके जवाब आपको इन दिनों मिल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या सही है वो आपने माइंडफुल होकर सोचना है। ठीक है, दिमाग से डिसीजन लेना है, दिल से नहीं। फेयर डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बनती है यहाँ पर, अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो। ओवर थिंकिंग ना कीजिएगा, नहीं तो नेवर एंडिंग स्टोरी बनते हुए देर नहीं लगेगा इन सारी चीजों को। ठीक है, राउंड एंड राउंड, जैसे लूप में फंसे जैसा लग रहा था ना आपको, वैसे फंसना नहीं है अभी। ठीक है, बर्ड आई व्यू लो, मतलब ऊपर से देखो, मतलब थर्ड पर्सन बन के देखो कि मेरी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है। तब जाकर हम समझ पाते हैं कि हमने कहाँ रुकना है, क्या करना है, किसको, किन चीजों को लेट गो करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने इन दिनों आ सकती है। आप एक्सपेक्ट करोगे अपने पर्सन से कि सच बोला जाए आपके सामने, और आपके सामने सच बोलेगा भी वो, या बोलेगी भी। सच वैसे ही आपके सामने आने वाला है इन दिनों। रिकवरी की एनर्जी है, हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो रिकवरी होगी यहाँ पर। ठीक है, आपके रिश्ते में सही होगा सब कुछ, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बातें नहीं है, तो हो सकते हैं सही सब कुछ। समझदारी से लो और अपनी अपनी गलतियां समझे लोग, तो ये चीजें हो सकती है। समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर आपके लिए, अभी कुछ और अच्छा आने को है। ठीक है, कुछ तो अच्छा है। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेशन कीजिए, सही रहेगा आपके लिए ये। अभी हम कुछ मैसेजेस देखते हैं आपकी पर्सन की ओर से आपके लिए क्या रहते हैं, फिर सॉन्ग, फिर यस और नो में जवाब देखेंगे आपके किसी सवाल का डाउजिंग से। ओके, दिल टूटा है लेकिन मुस्कुराना नहीं भूले हैं। ओके, अब आदत हो गई है तन्हा रहने की, क्योंकि हर खुशी में तुम्हारी कमी रहती है, तो सबके साथ भी अकेले तन्हा महसूस करते हैं। मतलब वो सबके साथ होते हुए भी अकेले ही महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि आपके साथ रहने की पहले आदत थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सब है पर कोई नहीं है, ऐसे सबके साथ होते हुए भी अकेलापन रहता है। जो खोया है वो एक सबक था, जो मिलेगा वो बेहतर होगा, ये आपके लिए बात है। ठीक है, जो आपने खोया है, मतलब ये जो टावर मोमेंट आया है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एक सबक था आपके लिए, एक लेसन था। ठीक है, अभी जो आएगा वो अच्छा होगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैं रहूं या ना रहूं तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना। तो ये आपके लिए सॉन्ग है, सुन लेना। आई नो आपके साथ मैच होगा ही होगा आपके सिचुएशन के साथ। ठीक है, चलो अभी हम है ना यहाँ पर डाउजिंग से देखेंगे, पेंडुलम डाउजिंग से आपके सवाल का जवाब यस और नो में। तो अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड, जेमिनी के सवाल का जवाब क्या है एंजल बताइए, यस है कि नो है। व्यूवर्स के सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है, यस है या नो है, यस है। आपके सवाल का जवाब यस आया है, यस पर ही वो मूव कर रहा है पेंडुलम।
देखिए, तो आपके सवाल का जवाब यस आया है। यस पर उसने मूव किया है। थैंक यू अंजल। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।